नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से स्वागत है। कुछ दिनों बाद मैं यूट्यूब में फिर से आया हूँ। कुछ प्रोजेक्ट थे जिन पर मैं काम कर रहा था, अभी वो पूरे नहीं हुए, पर आज कुछ फ्री टाइम मिला है तो फिर से आपके सामने आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपने उसको कई बार अपनी लाइफ में प्रैक्टिस भी किया होगा, पर स्ट्रेटजिकली उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये शायद आप अभी तक जानते नहीं होंगे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। जो बेवकूफ़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनएक्सपीरियंस्ड हैं। जिस दिन उन्हें भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस दिन वो भी बहुत ही होशियार बन जाएँगे। तो ये साइकोलॉजी मेरी है। तो टॉपिक आज का है सिलेक्टिव इग्नोरेंस। देखिए, इग्नोरेंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इग्नोरेंस रहेगी तो घातक हो जाएगी, पर अगर वो सिलेक्टिव रहेगी तो वो प्रोडक्टिव बन जाएगी आपके लिए। अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, कुछ उदाहरण आपके सामने रखूँगा तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मार्कस ऑरेलियस थे, एक राजा थे रोम के, और वो एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर भी थे। वो जब राज करते थे तो उनके राज्य के अंदर उनके लिए कई तरीके की विरोधी बातें सामने आती रहती थी, पर वो उन पर ध्यान नहीं देते थे और जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है सिर्फ उसी पर ध्यान देते थे। ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट भी थे, और उनके लिए भी ये कहा जाता था कि नेपोलियन जो था वो सिलेक्टिव इग्नोरेंस में मास्टर था। वो हर किसी को रिस्पॉन्स नहीं देता था। इसी वजह से वो एक सबसे कामयाब सेनापति माना गया है, मतलब एक सेना को लीड करने वाला जनरल माना गया है। हम यहाँ पर ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि आखिरी में नेपोलियन के साथ क्या हुआ, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जब वो अपने लाइफ के बड़े बड़े अचीवमेंट कर रहा था तो वो किस तरीके के मेंटल मॉडल्स को फॉलो कर रहा था। अब सिलेक्टिव इग्नोरेंस हमारे और आपके लिए क्या मायने रखती है। देखिए, जब हम किसी भी काम को करने के लिए ठान लेते हैं या आगे बढ़ते हैं तो बीच बीच में कुछ रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा काम आगे बढ़ रहा है, हमारे पास समय नहीं होगा, हमारे पास हर किसी से मिलने जुलने का टाइम नहीं रहेगा, हमारे पास कुछ चीज़ों को पॉज करना पड़ेगा हमें, ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें। अब जैसे जैसे हम ये काम करते हैं तो फीडबैक आने उसी दौरान शुरू हो जाते हैं। जो लोग उस तरीके के काम से या उस तरीके के इवेंट के जरिए हमसे अलग हुए हैं, वो अपना फीडबैक देंगे कमेंट के जरिए, हमारी पर्सनैलिटी पे कुछ कमेंट करेंगे, हमें जज करना शुरू कर देंगे कि अब तो ऐसा हो गया, आप बदल गए हो, आपने ये काम कर दिया, ये तो ऐसा होता ही नहीं था आज तक, आपने ये कर दिया है, आप हमेशा इन लोगों से जुड़ चुके हो, हम लोगों को छोड़ चुके हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, पर जब आप ये उनका पर्सपेक्टिव है, लेकिन जब आप अपने नज़रिए से इस बात को देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि देखिए, मैं किसी एक लाइन में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा रास्ता तय है, तो मुझे कुछ लोगों से दूर होना पड़ेगा, मुझे कुछ रास्तों को बदलना पड़ेगा और उसी रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जब ये काम आप करते हैं तो आपको फोकस होना पड़ता है। आपको हर किसी की बातों पे अगर आप ध्यान देने लगेंगे, हर किसी की बातों को सेंटर पॉइंट में रखकर उन्हें सफाई देने लगेंगे, उन्हें मनाने लगेंगे, तो आपके लिए वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस काम को पूरा करने में लगने वाला समय बढ़ जाएगा। अब और भी इसके उदाहरण मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए हमारे देश में एक राजनेता थे। उन्होंने दूसरे राजनेता पर, पॉलिटिशियन पर कई तरीके के आरोप लगाए। कुछ हद तक तो वो
उन सभी लोगों ने उन्हें इग्नोर किया। फिर बात आगे बढ़ गई, एक लिमिट के बाद वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। तो जो एक पॉलिटिशियन थे, वो मंझे हुए पुराने पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक्शन ले लिया। उन्होंने मानहानि का केस कर दिया। कुछ दिन बाद केस पूरा हुआ और वर्डिक्ट ये आया कि या तो माफ़ी मांगी या फिर आपके ऊपर आपको सजा सुनाई जाएगी। तो जिन्होंने जो नए नए उभरे हुए नेता थे, उन्होंने उनके सामने माफ़ी मांगी भरी कोर्ट में। अब देखिए, यहाँ पर दोनों बातें हैं। सिलेक्टिव इग्नोरेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन जो नए उभरे हुए नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने हर किसी के ऊपर आरोप लगाए और ज़्यादातर लोगों ने उन्हें इग्नोर कर दिया, पर किसी एक के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। मतलब जो एक दो आरोप थे वो गंभीर थे और बाकी के आरोप तो थे ही थे एक पर्टिकुलर नेता के ऊपर। तो जब जो गंभीर आरोप थे वो झूठ था, इस वजह से उन्होंने सिलेक्टिव इग्नोरेंस को साइड में रख के उस पर एक्शन लिया। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे कि जो बड़े एलीट लोग होते हैं वो हर न्यूज़ पर ध्यान नहीं देते। उनके बारे में जैसे हमारे इंडिया में एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक घराना है, उनके बारे में आप शायद ही 2-3 दिन में ऐसे निकल जाएंगे कि आपको उनके बारे में कोई खबर सुनने को नहीं मिलेगी, कोई नेगेटिव खबर नहीं सुनने को मिलेगी। वो ये कर रहे हैं, उनको तो यहाँ से फ़ायदा हो गया, उन्होंने तो ये खरीद लिया, उन्होंने तो वो खरीद लिया। लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो भी ये काम नहीं करते कि उनके ऊपर लांछन लगाएं, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी में ऐसा हमेशा होता है कि बिजनेस कम्युनिटी इस तरीके से काम करती है कि अगर आप हर किसी को अपना दुश्मन बनाएंगे तो पार्टनरशिप किससे करेंगे। और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात यहाँ पर फिर से आ जाती है कि जो बिजनेस कम्युनिटी में बहुत एलीट लोग हो चुके हैं, बहुत अरबों रुपए का जिनका कारोबार हो चुका है, वो इस सिलेक्टिव इग्नोरेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। हर किसी की न्यूज़ पर उन्हें रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। कई बिजनेस टाइकून जो हैं हमारे भारत देश के, वो तो ये साफ कहते हैं कि हम लोग तो ज़्यादा न्यूज़ देखते भी नहीं हैं। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो ट्रेंड चल रहे हैं उनको पकड़ते रहते हैं। तो आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर हैं वो न्यूज़ एंकर से कहीं ज़्यादा तार्किक, फैक्टफुल और सच्ची खबर आपको दे रहे हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करें तो। मैं तो कईयों को फॉलो करता हूँ। तो अब यहाँ पर जो सिलेक्टिव इग्नोरेंस है, हमारे सर्किल में, हमारे नेटवर्क में, हमारे सोशल सर्किल में, हमारे बिजनेस सर्किल में हर कोई आप पर किसी न किसी तरीके से आपके अंदर की जो शांति उसे भंग करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए आप कोई व्यापारी हैं, कोई आपके पास आ गया कि साहब हमें आपसे ये चीज़ खरीदनी है। अब आपने उसे एक रेट कोट कर दिया, अब वो कहेगा इतने का तो है ही नहीं, आप तो महंगा ले रहे हैं, आप तो हमें लूट रहे हैं। अब उसे सस्ता चाहिए है तो वो आपको इमोशनली पिंच कर रहा है। नहीं नहीं, आप तो लूट रहे हैं सर, वहाँ पर दे देखिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो इतने का मिल रहा है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो मिल रहा है उसके बाद उस पर डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे, तो वो वही रेट हो जाएगा, इवन आपके रेट से ज़्यादा हो जाएगा, पर वो उसे बताएगा कि देखिए हमें कोट ये किया जा रहा है। दूसरी बात, आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आपके पास से अगर वो कोई माल ले रहा है या कोई आर्टिकल ले रहा है तो उसे छू सकता है, उसे एक्सरसाइज कर सकता है, हाथ में लेकर देख सकता है, पर ऑनलाइन में वो ये सब चीज़ें नहीं देख सकते। तो कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपका छू कर देखना ज़्यादा ज़रूरी है इस्तेमाल करने के पहले। पर अगर आप हर बात में उसको इम्पोर्टेंस दे देंगे कि देखिए वो तो हमसे ऐसा बोल के चला गया, वो आजकल के ग्राहक ही ऐसे हैं, आजकल ट्रेंड ही ये चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस में पूरा सबको सत्यानाश करके रखा है व्यापार को। तो गौर करिएगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो लोग बेच रहे हैं वो कहीं बाहर से आकर नहीं बेच रहे हैं, वो यहीं के लोग हैं, हम में से हमारे बीच के लोग ही हैं जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर बेच रहे हैं। बस उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो आगे निकल गए। आप भी ये कर सकते हैं। तो
किसी को दोषारोपण करने की बजाय यहाँ पर सिलेक्टिव इग्नोरेंस का इस्तेमाल करना चाहिए और आपको भी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी चाहिए। अब अगर इसको थोड़ा सा और गहरा समझें कि इग्नोरेंस जो है वो आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाने के लिए सिलेक्टिव इग्नोरेंस जो है वो एक नींव के पत्थर की तरह काम करेगी। अगर आप इसे प्रैक्टिस करना नहीं जानते हैं तो आप इस दुनिया में अपने सर्किल में, अपने सोशल सर्किल में कभी भी एक अनशेकेबल पोजीशन नहीं बना पाएंगे। हर किसी का कमेंट, ऑफिस में मौजूद हर एम्प्लॉय का कमेंट, हर सीनियर हर जूनियर का कमेंट आपके लिए मायने रखने लगेगा। जबकि उसके कमेंट पे अगर आप रिएक्शन देंगे, एक्शन तो छोड़ लीजिए, अगर आप रिएक्शन देंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप सिर्फ उसे प्रूव्ड करेंगे कि वो जो ये कह रहा है मेरे लिए कुछ मायने रखता है। ठीक है, अगर वो मायने रखता है तो जवाब जरूर दीजिए, और अगर मायने नहीं रखता, अगर आप 3 सेकंड का पॉज लेकर ये सोचेंगे कि क्या ये जो बात मेरे लिए कही जा रही है या जो मेरे द्वारा जो काम हो रहे हैं उसके लिए कही जा रही है, क्या वो सच है, और अगर मैं उस पर रिएक्शन दूंगा तो क्या मुझे पूरा काम करने में कोई फायदा होगा, मेरी स्पीड बढ़ेगी। और ज़्यादातर यही निकल कर आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो कोई भी रिएक्शन ना देना सबसे अच्छी रेमेडीज होती है यहाँ पर। जब आप सिलेक्टिव इग्नोरेंस को प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आप गौर करेंगे कि जब आप ये 3 सेकंड का पॉज लेना शुरू कर देंगे ना, कि हमें हर किसी का जो थिंकिंग है, जो उनके जो कमेंट है, उनके जो व्यूज़ हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, तो आप गौर करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी जगह खाली हो गई है। आपके दिमाग में बहुत बड़ी जगह खाली हो गई है। किसी के साथ कुछ हो रहा है, कोई कोई नई गाड़ी खरीद के उसे सोशल मीडिया में डाल रहा है, या कहीं जा रहा है, या कहीं आ रहा है, या कहीं मिल रहा है, या किसी से मिल रहा है, अपना सोशल स्टेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, किसी एलीट लोगों के साथ फोटो डाल के, तो आप कहेंगे कि इससे मुझे तो कुछ फर्क पड़ने ही वाला नहीं है, वो मिल रहा है तो वो जाने, वो जिसके साथ मिल रहा है वो जाने। तो आपकी मेंटल पीस बहुत ही स्टेबल होने लगेगी। आप ये कहेंगे कि मुझे उन लोगों से मिलना नहीं है, मुझे जिन लोगों से मिलना है मैं उनसे मिलूंगा, और मुझे फोटो डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ, वो मुझसे मिले हैं, ये बात वो जानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड 5 सेकंड के पॉज की वजह से आप इस मुकाम पर पहुंच गए कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ये बात सबको पता चले, ये ज़रूरी नहीं है। अब जो एक्शन आप लेंगे सिलेक्टिव इग्नोरेंस को प्रैक्टिस करने के बाद, जो आपके आपके कोर्स के जो एक्शन होंगे वो स्मूथ हो जाएंगे। क्योंकि अब आप हर किसी को भाव तो दे नहीं रहे हैं, तो जो सामने आने वाले हर्डल हैं वो कम हो जाएंगे। आपको साइकोलॉजिकली पिंच करने वाले, इमोशनली पिंच करने वाले जो कमेंट हैं वो अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो जो जो वो लोग आपको कमेंट दे रहे थे, आपके ऊपर साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर शुरू करना चाह रहे थे, उन्हें पता चल जाएगा कि देखिए ये हमारी टैक्टिक्स यहाँ काम कर नहीं रही है। तो अब वो सही में आपके कोर्स को पहचानने की कोशिश करेंगे, कहाँ जाकर आप रुकने वाले हैं इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, और उसमें हर्डल लगाने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप सिलेक्टिव इग्नोरेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स के लिए एक्शन ले रहे हैं, तो ये बात उन्हें पता ही नहीं चलेगी कि आप कर क्या रहे हैं। तो आज के दौर में जब हर जगह अटेंशन ग्रैबिंग की कोशिश की जा रही है, लोग अपने आप का मजाक उड़वा रहे हैं रील्स बनाकर और वीडियोस बनाकर, उस दौरान सिलेक्टिव इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखने लगी है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप
आज इस वीडियो पर आए हैं और आपने इस टॉपिक को सुना है तो इस पर और भी रिसर्च करिए, और भी वीडियोस देखिए, और भी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश की है, उनको भी सुनिए, उनको भी देखिए, जो डेटा मिल जाए उनको भी देखिए, एआई का इस्तेमाल करिए, कैसे क्या होता है, कोई बुक हो तो वो पढ़िए। तो ये इस तरीके से आप जो मेंटल पीस है उसको इस्टेब्लिश करने में सिलेक्टिव इग्नोरेंस बहुत मायने रखती है। मैं खुद इस बात को कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैं एक नए प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ था, तो मैंने ये देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए कुछ ऐसी भावनाएं रखते हैं जो सही नहीं है, पर मैंने देखा कि जो मैं जिस कोर्स में जा रहा हूँ वहाँ पर उन लोगों के लिए जगह ही नहीं है। तो जो भी जो भावनाएं रखना चाहता है वो रखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा आपके साथ भी होगा। आप अगर अपनी लाइफ का कोर्स डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस रास्ते में जाना, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए मायने रखते ही नहीं होंगे, वो सिर्फ आपको एक जान पहचान वाले लोग हैं, उनसे हाय हेलो हो जाए बस इतना ही काफ़ी है। वो इतनी ही इज्जत और इतनी ही जगह आपकी लाइफ में डिजर्व करते हैं। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है ये आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं पूछ लेना उनसे कभी कि क्या हाल चाल है, वो अपना दुखड़ा रोने लगेंगे। वो और अपना दुखड़ा रोने तो रोते वो आपको भी सही गलत ठहराने लगेंगे। तो खुद को बचाने के लिए एक शील्ड सेलेक्टिव इग्नोरेंस की बहुत काम की है। आप चाहें तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी डेटा इसमें मौजूद है, उसको पढ़िए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।